हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं। अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामी, फ्लड, बाढ़ आ जाती है कहीं पे, साइक्लोन्स आ जाते हैं, तूफान आ जाता है, वॉर हो जाता है जब दो कंट्रीज के बीच में आपस में, और एपिडेमिक्स का मतलब है जब कोई ऐसी बीमारी है जो पूरे एरिया में फैल जाती है, बहुत सारे लोग उसमें बीमार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वजह से इमेंस डैमेज होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है लाइफ का, और लोगों की हेल्थ का बहुत डैमेज होता है, प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज होता है। ठीक है, और विदाउट एनी वार्निंग आते हैं ये सब चीजें जो है। इसकी कोई वार्निंग्स हमें ज्यादातर नहीं पता चलती है, एकदम सडनली कई बार हो जाता है। वार्निंग के बिना ही हमें ये सब चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं, और इन सब चीजों की वजह से जो लोग हैं वो होमलेस हो जाते हैं। उनके कईयों के घर उस चीज में टूट जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, और बहुत ज्यादा पॉवर्टी, गरीबी आ जाती है क्योंकि उनका सारा सामान उस चीज में खराब हो जाता है। ठीक है, तो और इन सब चीजों का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड में पड़ता है, और कई लोग जो कोप नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, पीटीएसडी, जिसमें किसको किसको क्या बोलते हैं, पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब किसी ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस होता है वो जो बाद में चलता ही रहता है, उसका स्ट्रेस खत्म ही नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीजें इनकी वजह से होती है, जो बहुत ज्यादा ही डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब नेचुरल डिजास्टर जब आता है तो इसलिए इमीडिएटली रिएक्शन इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। इमीडिएट जैसे आपको सडनली अर्थक्वेक आ जाता है तो हमारा रिएक्शन कैसे होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है, हमें ये नहीं समझ आता कहाँ जाना है, किधर को भागना है। और सडनली अगर अनाउंस हो जाए कि वॉर हो रहा है, आपको छुपना है, या कुछ भी इसमें से कोई भी चीज ऐसी हो जाए, तो आपको पहला रिएक्शन जो होता है ना वो डिसओरिएंटेशन होता है, कि आपको एकदम से समझ में नहीं आता है क्या करना है। आपका माइंड एकदम काम नहीं करता है क्योंकि उसका उस टाइम कोई सोल्यूशन नहीं होता। आपको कभी ना कभी ऐसा लगता है कि फेस तो करनी पड़ेगी वो सिचुएशन, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा देर तक बचा जाए। तो एकदम से डिसओरिएंटेशन हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आता कहाँ जाना है। फिजिकल रिएक्शन क्या होता है उसका, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करने लग जाते हो, अपना सामान उठा के भागना, इधर करना, तो एग्जॉस्शन हो जाती है, थक जाते हो, बहुत स्ट्रेस पड़ रहा होता है आपके माइंड पे उसी टाइम पे, और स्लीपलेसनेस, आपको रात में नींद नहीं आती है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस होती है जो आपने देखी होती है। हार्ट बीट इंक्रीज होना, एकदम से घबराहट से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। फिर इमोशनल रिएक्शंस क्या होते हैं? ग्रीफ मतलब बहुत दुख होता है आपको जब आप देखते हो कि ऐसी सिचुएशन में लोगों का कितना लॉस हो रहा है, और फियर, आपको डर भी होता है अंदर अंदर कि आपको भी ऐसी सिचुएशन में फंसना पड़ रहा है, कहीं आप फंस ना जाओ, आगे जाके इधर जाओगे तो बचोगे कि नहीं। और एंगर, गुस्सा भी आ रहा होता है कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों होता है बार बार। डिप्रेशन हो जाता है, कई बार लोग बहुत ज्यादा जो वीक होते हैं इमोशनली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इस चीज को नहीं झेल पाते हैं। हेल्पलेसनेस हो जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट की कोई चीज ऐसी है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा देर अवॉइड कर सकते हो, तो हेल्पलेसनेस हो जाती है, होपलेसनेस हो जाती है कि कहाँ जाएंगे, अब इतना ज्यादा लॉस हो गया, कैसे करेंगे, अब शुरू से कैसे शुरुआत करेंगे। तो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। फिर कॉग्निटिव रिएक्शंस क्या होते हैं इसके? कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है टोटली, आपका कंसंट्रेशन, जो चीज किसी में लगती है, आपका ध्यान एकदम खत्म हो जाता है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए। आपका अटेंशन स्पैन एकदम रिड्यूस हो जाता है क्योंकि माइंड में ये सब घूम रहा होता है कि इतना बड़ा लॉस हो गया। कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा कि क्या करना है, अब इसके आगे कहाँ जाना है, कैसे करना है सब कुछ। लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है क्योंकि इतनी जोर से ट्रॉमा, आपको शॉक लगा होता है कुछ चीजों का, नहीं आप झेल पाते हो। नाइट में, रात को भी आप सो नहीं पाते, आपको सपने में भी कई बार ऐसा लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा, आपको नींद नहीं आती, सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं। तो ये आपकी हो जाते हैं कॉग्निटिव रिएक्शंस। और सोशल रिएक्शंस क्या होते हैं ऐसे टाइम पे? विड्रॉल फ्रॉम अदर्स, आपको बात करना पसंद नहीं आता किसी चीज के बारे में, आप बस यही सोचते रहते हो कि ये सब कैसे हो गया, आप कैसे करेंगे आगे, दूसरों से विड्रॉल कर लेते हो, आके आइसोलेट कर लेते हो अपने आप को। झगड़े होते हैं दूसरों के साथ, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना था, हमें वो करना था, आपको बुरा लगता है, गिल्टी फीलिंग आती है कई बार कि ऐसे कैसे हो गया, और आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं आगे क्या करना है उसको लेकर। ठीक है,
तो ये सारे फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल और इमीडिएट ये सब रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जब हमें कोई ना कोई ऐसा डिजास्टर फेस करना पड़ जाता है जिसकी वजह से हमारा जो लॉस हो जाता है और हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। और ये रिएक्शंस कितने ज्यादा खराब है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिवियरिटी ऑफ डिजास्टर, कितना ज्यादा सीवियर था वो डिजास्टर आपके लिए, कितना ज्यादा मतलब कितना इफेक्ट किया है उस डिजास्टर ने आपको। अगर बहुत ज्यादा सीवियर था तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कई बार मैंने बोला जैसे ये पीटीएसडी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लोग नहीं झेल पाते हैं, उनका जो नुकसान होता है वो उससे बाहर नहीं आ पाते, जिंदगी भर के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आपका उसमें कितना बड़ा डिजास्टर था वो, ठीक है। आपका लॉस उसमें कितना हुआ है, पर्सनल लॉस कितना हुआ है आपका, हो सकता है उसमें किसी का कोई फैमिली मेंबर ऐसा लॉस हो गया जिसके वजह से वो दूसरा पर्सन हमेशा के लिए एक डिसऑर्डर में ही चला गया, डिप्रेशन में चला गया। तो प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। कोपिंग एबिलिटी आपके अंदर कितनी है, आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो कि आप उस चीज को दोबारा से फेस करके फिर से उठ के अपना वापस नॉर्मल रूटीन में आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो। और कंडीशन उससे पहले क्या थी, सपोज आपकी कंडीशन उससे पहले बहुत अच्छी थी, आपका लॉस हुआ प्रॉपर्टी वगैरह का, लेकिन आपने धीरे धीरे फिर से उसको नॉर्मल कर लिया। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसकी कंडीशन पहले ही बहुत खराब थी, उसके बाद फ्लड आ गया, बाढ़ में सब कुछ बह गया, उसके बाद वो बिल्कुल ही उस चीज को नॉर्मल नहीं कर पा रहा क्योंकि पहले वो बहुत मुश्किल से चल रहा था। तो अब उस चीज में भी कंडीशन पहले कितनी खराब थी उस पर भी डिपेंड करता है कि बाद में उसका आपके ऊपर क्या असर होता है और आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें वैसे तो हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर्स है। नेचुरल डिजास्टर मतलब जब नेचर की तरफ से कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं फिर, अगर हम इन चीजों को रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं ओवरकम करने के। हम क्या कर सकते हैं, जैसे वार्निंग्स, हम जैसे आपने कभी सुना भी होगा कि जैसे तूफान में समुद्र में तूफान आने वाला होता है तो रेडियो पे वार्निंग दी जाती है कि कोई भी फिशरमैन है जो वहाँ पे जो मछली वगैरह पकड़ रहे हैं उनको बोलते हैं आप वापस चले जाओ वहां से जल्दी घर। तो ध्यान रखें कि अगर कहीं से कोई वार्निंग मिल रही है और कहीं से कुछ पता चल रहा है, कोई ऐसा आसार लग रहा है कुछ होने वाला है, तो उस चीज को ध्यान रखें, अलर्ट रहें। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स अपने बना के रखें कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो हमने क्या करना है, पहले से एक मैप बना के रखें अपने माइंड में कि हमने किधर जाना है, किस तरीके से रहना है और क्या चीज उस टाइम हमने करनी है सेफ्टी के लिए। मेडिसिन वगैरह रखें अपने पास। प्रोवाइड मटेरियल रिलीफ, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो फिर उसको मटेरियल रिलीफ देना बहुत जरूरी है। मटेरियल रिलीफ में क्या आ जाता है, जैसे आपने देखा होगा बाढ़ वगैरह कहीं आती है तो वहां पे खाना, गवर्नमेंट खाना पहुंचाती है, कपड़े पहुंचाती है, तो सबसे पहले तो उनको मटेरियल रिलीफ देना जरूरी है, मेडिसिन देना जरूरी है अगर कुछ ऐसा हो जाता है कहीं पे, ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिलीफ जब हो जाता है देने के बाद थोड़ा सा सेटलमेंट होने लगती है तो काउंसलिंग करानी पड़ती है उन लोगों की, क्योंकि साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा शॉक लगा होता है कि काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो ताकि उनको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी बिल्ड करने के लिए। सेल्फ एफिकेसी जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ क्या होता है, जब हमें अपने आप पे एक तरह से कॉन्फिडेंस होता है कि हम दोबारा से ठीक हो जाएंगे, हम फिर से वो नॉर्मल रूटीन फिर से अपना सेट कर लेंगे जैसे पहले था, तो हम ठीक हो सकते हैं। वो वाला जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करने के लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है कई बार मेडिसिन वगैरह से। फिर आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में फिर उनको एक नॉर्मल लाइफ की रूटीन में वापस लेके जाना, जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दोबारा से कहीं नई जगह पे एम्प्लॉयमेंट दिला दी या कोई बिजनेस छोटा मोटा शुरू करा दिया जिससे वो दोबारा से जो चीज लॉस हो चुकी है उसको वापस, आप ह्यूमन लाइफ को वापस नहीं ला सकते लेकिन प्रॉपर्टी लॉस हुआ है या कुछ और ऐसी चीज है जो वापस आ सकती है तो वो रिहेबिलिटेशन से आप कर सकते हो। बाकी आप उसमें काउंसलिंग करते हो, रिहेबिलिटेशन जब करते हो आप उनको कोप अप करना सिखाते हो उनके डिप्रेशन से या जो भी इमोशनल लॉस हुआ है उससे, ठीक है। तो ये तो हो गए मेजर्स उसको ओवरकम करने के, लेकिन उससे भी पहले एक चीज आती है कि हम ऐसा बिहेवियर पहले ही ना करें जिसकी वजह से ये डिजास्टर्स होते हैं। कुछ चीजें हम रोक भी सकते हैं इसमें, जैसे कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर रखो अपना। प्रो एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा हो, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि घूम फिर के
एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वो तो आप ही के ऊपर आ रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, चाहे क्राउडिंग की बात हो, या फिर नेचुरल डिजास्टर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो रिड्यूस पॉल्यूशन, सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमने इतने तरह के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो ये सब चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी वजह से ये सब पॉल्यूशन हो रहा है। तो उस पॉल्यूशन का ही एक इफेक्ट है जो हमारे मौसम में चेंजेस आ रहे हैं, रेनफॉल वगैरह में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड आता है, ड्रॉट हो जाता है, साइक्लोन्स आते हैं। तो अगर हम थोड़े थोड़े लेवल पे ये कंट्रोल करना शुरू करें तो उसका बहुत एक अच्छा इफेक्ट आगे दिख सकता है। दूसरा, गार्बेज डिस्पोजल करना प्रॉपरली। जैसे आपको पता है कि आजकल ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन ऐसे अलग अलग यूज कर रहे हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग डिकम्पोज करें, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करें, बायोडिग्रेडेबल का कंपोस्ट बनाए जो कि हम फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सके, ताकि गार्बेज की जो वॉल्यूम बढ़ती जा रही है इतनी वो कंट्रोल में हो सके। तो वो सब चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है हाउस लेवल पे। ऐसे नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, हम घर के लेवल से भी ये कर सकते हैं कि आप अलग अलग 2 डस्टबिन रख लो, जिसमें एक में आप सारा ग्रीन गार्बेज रखो जो कि डीकम्पोज हो सकता है, एक में आप दूसरा रखो जो नहीं हो सकता। ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज कर सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज तो आजकल पता ही है आपको, ये सब जगह बहुत ज्यादा ये प्रोपोगेंडा करा जा रहा है कि ट्रीज ज्यादा से ज्यादा प्लांट करो, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है एयर में, अब उसको कंट्रोल करने के लिए, साफ करने के लिए ट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। नो यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक बैन करना, कहीं पे तो फोर्सफुली बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी आपको प्लास्टिक दिखेगा अगर आप मार्केट में जाओ, तो खुद से ही आप उसका यूज करना बंद कर दोगे। इससे पहले कि गवर्नमेंट बैन करे, आप खुद ही आदत बना लो कि प्लास्टिक नहीं यूज करना है। और लास्ट में है फॉलो कंस्ट्रक्शन लॉज। जब आप कहीं कंस्ट्रक्ट करते हुए देखते हो, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो क्या वहाँ पे वो प्रॉपर लॉज फॉलो हो रहे हैं, क्या वो गार्बेज सब जगह तो नहीं फैला रहे हैं जो डेब्रीज होती है उनकी, और क्या वो प्रॉपर तरीके से हर लॉ फॉलो कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो जरूरी होते हैं, कोई ज्यादा नॉइज पोल्यूशन तो नहीं हो रही है, वाटर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो कुछ ऐसा प्रो एनवायरमेंट बिहेवियर है जो हम शुरू से कर सकते हैं, जिससे हमारे ये जो बहुत बड़ा आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस देखने से हम बच सकते हैं। और ये जो इसका इफेक्ट है वो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही आता है। जो एनवायरमेंट को हम नेगेटिवली या पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं, उसका फाइनल इफेक्ट आफ्टर ऑल ह्यूमंस पे ही आता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन बातों पे ध्यान रखिए। और ये आपको आजकल बहुत नॉर्मली दिख भी रहा होगा कि बहुत ज्यादा सब जगह ये चीजें बोली जा रही है कि हमें ये सब चीजें करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और रिसोर्सेज सारे खत्म होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।